नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारे विषय है मिथुन लगन की कुंडली में लगन जो है वो कहाँ विराजमान है और उसका जो है वो क्या फल है। तो मिथुन लगन का जो 3 नंबर है यहाँ पे लिखा है, 3 नंबर लिखा है। जब प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा होता है तो उसका मतलब है मिथुन। और मिथुन लगन का जो मतलब मिथुन लगन का जो स्वामी है वो बुध जो है वो सूर्य के साथ बैठ करके बुध आदित्य योग बना रहा है। ये जो लगन है ये 12.11 डिग्री का लगन जो है अच्छा लगन माना गया है, उच्च लगन माना गया है। और इस लगन के ऊपर गुरु की जो है वो सीधी दृष्टि है। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो पूर्ण दृष्टि जो गुरु देख रहा है, जो गुरु उच्च में अपने घर में जो धनु लगन में यहाँ गुरु बैठा है और गुरु अपनी उच्च की दृष्टि जो है वो इस व्यक्ति के ऊपर डाल रहा है। तो 12.11 डिग्री का जो लगन है और लगन का जो स्वामी है वो भी अच्छे भाव में अपने मित्र के साथ विराजमान है। और गुरु के लगन मतलब इस मिथुन लगन के ऊपर जो है वो गुरु की भी उच्च दृष्टि पड़ रही है। अर्थात इसका मतलब ये है कि ये जो जातक होगा इसका जो चेहरा होगा वो एक किस्म से पूरा सुंदर होगा और भव्य होगा और इसका चेहरा मनमोहित होगा। ये जो भी इसकी तरफ देखेगा वो मनमोहित, चाहे ये सांवला हो चाहे जैसा मर्जी हो, परंतु अच्छी भाषा का प्रयोग करने वाला होगा। और इस चेहरे के ऊपर जो है वो सारी दुनिया जो है वो खिंची आती होगी। अर्थात जब ये किसी से बात करते होंगे तो जो लोग हैं वो इनके ऊपर मोहित हो जाते होंगे। जैसे कृष्ण भगवान जी का चेहरा था वो सांवले थे, परंतु उनके चेहरे के ऊपर भी अर्थात उनका आत्मिक भाव इस तरीके के था कि वो जो था वो दुनिया जो थी उनके ऊपर खिंची आती थी। तो इस प्रकार से इस जातक का भी आत्मिक भाव ऐसा है और गुरु की दृष्टि होने के कारण ये जातक जो है वो सब लोगों में प्रिय होगा, अच्छा होगा, मन का अच्छा होगा, विचारों का अच्छा होगा, वाणी का अच्छा होगा। वाणी अपनी जो है वो अच्छी प्रयोग करता होगा, जिसमें से इसकी जो लगन ही अच्छा होने के कारण 50% कुंडली का एनालिसिस जो है वो इस भाव से किया जाता है। अर्थात ये जातक बहुत अच्छा होगा, अपनी वाणी बहुत अच्छी प्रयोग करता होगा, लोग इससे खुश रहते होंगे, लोग इससे दुखी नहीं होते होंगे। और ये इस भाव का जो है वो फल है। अब आते हैं हम द्वितीय भाव के ऊपर। द्वितीय भाव में कर्क राशि अर्थात 4 नंबर विराजमान है, जिसका मालिक जो है वो हमारा कर्म स्थान में विराजमान हो गया है। अर्थात इस भाव से हमारी 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो हमारे जो पुनर्जन्मों के कर्म हैं वो देखे जाते हैं, जो हमारी माँ बाप ने विद्या दी है वो देखी जाती है, अर्थात हमारा आय स्थान देखा जाता है। तो इस 4 कर्क राशि में चंद्रमा जो है वो जो इस भाव का मालूम 4 नंबर है तो कर्क राशि है। तो कर्क राशि जब विराजमान होती है तो ऐसा जातक कोई सरकारी नौकरी वगैरह तो नहीं करता है, उसको दिनों दिन आय प्राप्त होती है। दिनों दिन आय प्राप्त होने का मतलब होता है कि प्रारंभिक अवस्था में उसको जो जब से उसका भाग्योदय हुआ है तो उसको प्रारंभिक दिनों में आय प्राप्त जो है वो दिनों दिन, जैसे वकालत के कार्य से आय प्राप्त होती है, डॉक्टर की जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको आय प्राप्त होती है। उस प्रकार से इस जातक को जो है वो आय का साधन है। अगर यहाँ पे मैंने बताया सूर्य होता या बुध होता या मंगल होता तो सेना में होता, बृहस्पति होता तो गवर्नमेंट नौकरी में होता। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोई ऐसा ग्रह विराजमान नहीं होने के कारण ये जातक जो है वो अपना ही व्यवसाय करता होगा, मतलब अपने ही व्यवसाय से इसको दिनों दिन आय होती होगी। अब इस भाव का मालिक जो है वो इस भाव का मालिक जो है वो यहाँ पे विराजमान होने के कारण ये जातक जो है वो कर्म से धन अर्जित करेगा। अर्थात अपने कर्म से जैसा जैसा ये कर्म करेगा वैसे ही धन अर्जित होगा। वैसे तो सभी लोग कर्म से ही धन अर्जित करते हैं, परंतु कईयों को पैतृक संपत्ति होती है जिसको रेंटल इनकम आती है, कईयों को गवर्नमेंट से इनकम आती है, परंतु ये जातक जब अपना कर्म करेगा तभी इसको फल प्राप्त होगा। अर्थात जो भी ये कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, उच्च कर्म करेगा, क्योंकि चंद्रमा भी अपने मित्र के घर में विराजमान है और यहाँ कर्क राशि का चंद्रमा भी अच्छा मानेगा, राशि मानी गई है। तो अपना कर्म जो है वो अच्छा करेगा और उसी से ही ये धन उपार्जना करेगा, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। परंतु इसका धन चलायमान रहेगा, ज़्यादा खर्चे होंगे, ये जातक खर्चीला ज़्यादा होगा, पैसे ज़्यादा खर्च करेगा, परंतु अपने द्रव्यों के ऊपर पैसा खर्च करेगा। द्रव्यों के ऊपर मतलब अपने खान पान पालन पोषण से के रूप में जो है वो ये ज़्यादा धन खर्च करेगा। अब आते हैं हम दूसरे इस तृतीय भाव के ऊपर। तृतीय भाव में सूर्य और बुध आदित्य योग है। इस कुंडली में जो है वो सूर्य की राशि सिंह राशि में ही सूर्य विराजमान है। तो सूर्य जो है वो उच्च का हो करके अपनी राशि में ही विराजमान है। अर्थात डिग्री तो इसकी 25 है सूर्य की, थोड़ा सा बढ़ापे का हो गया है, परंतु उच्च का विराजमान है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि सूर्य
बुध द्वितीय योग बनाने के कारण इस जातक की अपने पिताजी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहे होंगे, माता के साथ भी अच्छे रिलेशन हैं, परंतु पिताजी के साथ भी अच्छे रिलेशन रहे हैं, जिसके कारण से इसको जो है पराक्रम जो है वो इसका जातक का पराक्रम बहुत उच्च होगा। जिससे बात करेगा अपना पराक्रम, मतलब कहीं सभा में खड़ा हो जाएगा या 10 लोगों के बीच में बैठा होगा, तो इस जातक का जो पराक्रम होगा, जैसे मान लेते कभी कहीं पार्टी हो रही है तो एक तो इसका चेहरा जो अट्रैक्टिव कृष्ण भगवान की तरह अट्रैक्टिव होगा, मैंने आपको बताया। तो कहीं पार्टी हो रही है तो लोग बोलेंगे देखो देखो यार वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। इस तरीके का पराक्रम जो है वो ऐसे जातक का होगा। जैसे पार्टी चल रही होती है, 50-60 लोग होते हैं, तो जब ये लोग आते हैं तो बोलते हैं देखो यार वो XYZ वो भी आ गया, वो भी आ गया। तो मतलब इस तरीके का पराक्रम होता है कि सभा में ये जो जब लोग आ जाते हैं तो इनकी जय जयकार होती है। तो ये सूर्य बुध जो है वो अच्छे का पराक्रम देता है। मतलब एक जैसे सूर्य सुबह उदय होता है तो हम सब लोग बोलते हैं कि सूर्य उदय हो गया। तो इस प्रकार से इस जातक का जो है वो पराक्रम रहने वाला है। इस तरीके से इस जातक का जो पराक्रम है वो रहने वाला है। अच्छा पराक्रम इस जातक का रहने वाला है। तो ये जातक बहुत अच्छा है, संस्कारी है, पराक्रम है, परंतु इस जातक से इसके छोटे छोटे जो भाई बहन होंगे वो ज़्यादा उससे नहीं बनेगी, क्योंकि सूर्य जो है थोड़ा अहंकार भाव देता है, अहम भाव देता है। तो छोटे भाई बहनों से इस जातक की जो है इतनी ज़्यादा नहीं बनेगी। अब यहाँ आते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में जो है वो 6 नंबर बुध की राशि विराजमान है, अर्थात इसका जो मालिक है, दोनों घरों का मालिक जो है यहाँ पे विराजमान हो गया। यहाँ पे बुध की राशि विराजमान होने के कारण शुक्र उसके घर में नीच का माना जाता है। तो केंद्र में तो शुक्र विराजमान है, माता के घर में शुक्र विराजमान है। जब गुरु केंद्र में विराजमान हो जाता है तो अच्छे फल देता है, परंतु ये भी राक्षसों ग्रह के श्रेणी में आता है। जब केंद्र में विराजमान होते हैं तो अपनी अशुभता जो है वो छोड़ देता है। तो इस कारण यहाँ से शुक्र जो है 19.20 डिग्री का है, यंग है, अपने यंग युवावस्था में है, जिसके कारण जो है ये अच्छा ही फल प्रदान करेगा। शुक्र जो है यहाँ पे अच्छा फल ही प्रदान करेगा, अच्छा घर देगा, सुंदर घर देगा, सब माता के साथ अच्छे रिलेशन देगा, अच्छा व्यवहार देगा, अच्छी गाड़ियाँ देगा, सब कुछ अच्छा देगा। कन्या राशि में शुक्र नीच होने के कारण भी, परंतु राक्षस ग्रह के अंदर में अपनी अशुभता छोड़ देता है, मैंने दोबारा भी बोला। तो इस कारण से शुक्र जो है यहाँ पे अच्छा फल कर प्रदान करेगा, अच्छा फल प्रदान। अब आते हैं शनि। इस कुंडली में जो विद्या का भाव है, जिसको विद्या का हम भाव कहते हैं, सूक्ष्म बुद्धि का भाव कहते हैं, इसमें 7 नंबर तुला राशि में जो शनि है वो उच्च का माना जाता है। तुला राशि में शनि बहुत उच्च का माना जाता है, डिग्री भी 18 युवावस्था का है। तो इस कुंडली में जो है वो शनि वो अच्छी व्यवस्था में, अपनी अच्छी उपस्थिति में है। तो जब जब ये जातक शनि से रिलेटेड, न्याय से संबंधित कोई भी काम करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अर्थात 2 चीज़ें होंगी। शनि जब विद्या के स्थान में बैठा गया तो शनि लेबर से रिलेटेड काम तो नहीं करवाएगा, शनि जो है विद्या से रिलेटेड काम कराएगा, जो वाणी से रिलेटेड काम होंगे, लिखित पढ़ से रिलेटेड काम होंगे, क्योंकि यहाँ बुध भी जो है लेखन कला से रिलेटेड काम करवाता है। तो लेखन कला, हाथ से लिखा हुआ कोई ऑर्डर हो गया, कोई कुछ भी हो गया, इस तरीके का काम मतलब करवाता है। तो यहाँ शनि जो है न्याय का देवता है। तो बोलने का मतलब कि ऐसा जातक न्याय से संबंधित व्यवस्था से जो ऑर्डर लिखेगा या जो चीज़ लिखेगा वो हमेशा अपने अच्छे होगा। ऐसा जातक अगर एडवोकेट है, वकील है, तो वो जब ड्राफ्टिंग करेगा तो उसकी ड्राफ्टिंग जो सूक्ष्म बुद्धि है वो बड़ी काम होगी। ड्राफ्टिंग ऐसे जातक की बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि होने के कारण जब जातक लिखने लगना तो शनि जो है वो अपना प्रभाव देता है, न्याय का देवता है और न्याय दिलाने के लिए काम करता है। ऐसा जातक को लोकप्रिय बना देता है। परंतु इस जातक की जो विद्या है, विद्या संबंधी जब ग्रहण की होगी तो उसमें व्यवधान आया होगा थोड़ा। इसने इस शनि ने धीरे स्लो कर देता है, प्रोसेस को स्लो कर देता है। विशाल ग्रह है, उच्च का है, अच्छे फल देगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। शनि से रिलेटेड जो भी आप काम करेंगे अच्छा रहेगा, परंतु ये जो है वो स्लो करता है, धीरे 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 धीरे। शनि विशाल प्लैनेट होने के कारण जो शनि है वो अपने थोड़े स्लो फल जो है वो प्रदान करता है। अब हम आते हैं इस कुंडली के ये छठे भाव के ऊपर। छठा भाव जो है रोग, दोष और ऋण का कारण माना जाता है, जिसमें मंगल और केतु विराजमान है। मंगल भी यहाँ अपने घर में वृश्चिक राशि में विराजमान होने के कारण मंगल अपने घर में विराजमान है। इस कुंडली में 2 जो ग्रह हैं वो अपने घर में विराजमान है। सूर्य अपने घर में विराजमान है, मंगल अपने घर में विराजमान है। जब कुंडली में सूर्य और मंगल अच्छे होते हैं, चंद्रमा अच्छे होते हैं, तो ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, बहुत अच्छा होता है, भाग्यशाली, उसका भाग्य उसका साथ देता है। मंगल भी यहाँ पे बैठने के कारण 20 डिग्री का है, डिग्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी युवावस्था का है, परंतु फिर भी फोड़े फिंसिया संबंधी रोग जो है वो देता है।
ब्लड संबंधी रोग देता है। कोई भी आपको ब्लड संबंधी रोग, जैसे मान लेते हैं बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, इस तरीके के रोग जो हैं वो देगा ही देगा। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, एज बड़ी होती जाएगी, तो आपने अपनी लाइफ का ख्याल रखना है। मंगल आपको हृदय संबंधी, रक्त संबंधी रोग भी देगा, बीपी संबंधी रोग भी देगा। तो इन चीज़ों को आप अपना ख्याल रखें कि केतु अचानक रोग देता है, मंगल ये है, तो ये शत्रु भी अचानक देगा। परंतु दूसरा यह है कि ये शत्रु जब जब आप न्याय का काम करते हैं या न्याय का काम करते होंगे, तो ये मंगल आपके सामने जो विपक्ष में खड़ा है उसको हराने का रखता, मतलब हौसला रखता है। मंगल हौसले का प्रतीक है। यहाँ जो सूर्य है वो आपके साहस का प्रतीक है। जैसे आप खड़े हो जाएंगे कि यार मैं ये केस जीतूंगा ही जीतूंगा, तो आपका ये साहस को बोल्ड करता है। और मंगल जो है वो शत्रु हनता है। जब आप किसी दूसरे एडवोकेट के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपके सामने वो टिक नहीं पाएगा, जिसका कारण मंगल है। अर्थात यहाँ मंगल होने के कारण, अपनी राशि में होने के कारण, आप माथे के ऊपर लाल तिलक, छोटा सा भी, आप अगर आपको शौक नहीं होगा तो छोटा लाल तिलक जरूर लगाएं, जिसके कारण मंगल जो है वो आपको शत्रु विजय दिलाएगा ही दिलाएगा। अगर आपको ज़्यादा है तो आप अपने हृदय में ये मंगल का तिलक लगाएं, जिससे मंगल का प्रभाव जो है, आप किसी शत्रु के सामने खड़े हों तो मंगल का ये जो है रखें, मतलब वो रखें मंगल। और आपको, अगर आपने केस को बड़ा जीतना है तो आप कुछ लाल रंग का रुमाल जो है वो अपनी जेब में जरूर रखें, जिससे मंगल आपको बहुत फ़ायदा देगा। शत्रुओं को ख़त्म कर देगा, शत्रुओं के समूह को ख़त्म कर देगा, और लोग आपकी बात सुनेंगे और आपको एक सेना नायक समझ करके विजय दिलाएंगे। जैसे एक सेना नायक को विजय मिलती है, आपके पीछे, जैसे मान लेते हैं अगर आप एडवोकेट हैं तो आपके पीछे 10 एडवोकेट के समूह होंगे और आप उनके साथ सेना नायक होंगे, और सेना नायक के रूप में आप जो है विजय प्राप्त करेंगे। जब ऐसे लोग अकेले नहीं, सेना के रूप में जाते हैं तो उनको विजय जरूर प्राप्त होती है। तो अपने साथ आप 2-3 जो अपने सहायक है वो जरूर रखें। ऐसे लोगों को, अपने सहायकों से ही ज़्यादा फायदा होती है, क्योंकि वो लोग आपका सपोर्ट करते हैं। मंगल की प्रवृत्ति है कि आप लोग पीछे से आपको सपोर्ट, और जिसके कारण आपको बल प्राप्त होता है, और बल प्राप्त होने के कारण जो है वो आप विजय प्राप्त करते हैं। तो मंगल यहाँ का ठीक माना गया, कोई बुरा नहीं माना गया है। कोई लोन आपके ऊपर नहीं होगा, ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। मंगल जो है इस घर में शत्रु हनता है, ठीक माना गया है। कोई इस तरीके से केतु है, केतु के अचानक प्रॉब्लम दे सकता है, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको अपनी हार्ट संबंधी जो है निरंतर अपनी चेकअप वगैरह करवाते रहना चाहिए, और हार्ट का ख्याल जरूर रखना चाहिए। अच्छा, अब आइए इस सबसे इम्पॉर्टेंट प्लानेट के ऊपर आते हैं। जो गुरु जो है वो अपनी मूल राशि में विराजमान है, नक्षत्र में मूला में विराजमान है। 9.44 डिग्री का गुरु है। आपकी कुंडली में मेन एक चीज़ है कि जो केंद्र में घर विराजमान है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट घर ग्रह गुरु जो है वो गुरु है। तो इसका कहने का मतलब है कि आप कभी अपनी पत्नी से कभी झगड़ा ना करें, पत्नी को खुश रखें। पत्नी के कारण ही आपका भाग्य उदय हुआ है, पत्नी के कारण ही आपको जो है सब कुछ मिला हुआ है, इसलिए पत्नी को अभी कभी नाराज़ ना करें। हो सकता है पत्नी आपकी जॉब करती होगी तो धन लाए। अगर धन वैसे ना लाए तो ये इसके भाग्य का कारण, अगर वो जॉब नहीं करती होगी तो उसके भाग्य के कारण आपको बहुत सारा धन, मान, सम्मान सब प्राप्त होता है। अर्थात आपकी बॉडी का ये इंजन है। आप इस इंजन को सही रखेंगे तो यहाँ लाइट पड़ेगी। जैसे गाड़ी की लाइट होती है, लाइट पड़ती है जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं। अपनी लाइफ की गाड़ी आपकी शादी होने के बाद स्टार्ट हुई होगी। अपनी गाड़ी को आप जब स्टार्ट रखेंगे, पत्नी को खुश रहेंगे, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट रहेगी, और उस गाड़ी स्टार्ट से आपकी यहाँ फोकस लाइट पड़ेगी, जिससे आपको रास्ता दिखेगा। मेन कुंडली का क्रक्स आपका यहाँ पे आता है कि ये गुरु अच्छी डिग्री का होने के कारण अगर आप नॉनवेज का प्रयोग ना करें तो ये गुरु आपको बहुत सफलता प्रदान कर सकता है, क्योंकि केंद्र में गुरु, धनु लग्न में गुरु विराजमान होने के कारण ऐसे लोग मैंने देखा मांस मदिरा का तो प्रयोग करते नहीं हैं। अगर आप जीवन में करते भी हैं तो उसको छोड़ दें। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि शुक्र आपका नीच है भाई साहब। आपको यहाँ पे एक चीज़ और स्ट्रिक्ट करता है कि आप कभी भी पर स्त्री का गमन ना करें, पर स्त्री का सम्मान करेंगे, नहीं तो ये शुक्र आपको और ख़राब करेगा। ये शुक्र जो है बहुत ख़राब करेगा, आपके घर को भी ख़राब करेगा। आप पर स्त्री को सम्मान के साथ देखें, सम्मान के साथ उसकी इज्जत करें। चंद्रमा आपका बहुत उच्च है, जिसके कारण से मैं आपको आगे बताऊंगा कि चंद्रमा के कारण आप हर स्त्री के प्रिय होंगे।
चंद्रमा के कारण आप हर स्त्री के प्रिय होंगे, आप हर स्त्री आपको कृष्ण भगवान की तरह देखेगी, वो योग है इस कुंडली में। तो ये कृष्ण भगवान की तरह देखेगी और आपके साथ अच्छा समय व्यतीत करना चाहेगी, जिसके कारण से आप स्त्रियों के प्रिय होंगे, परंतु आप गलत नज़रों से कभी स्त्री को ना देखें, जिससे आपका शुक्र और नीचे होगा और आप नुकसान देगा। आप भगवान के भक्त प्रिय रहें, भगवान की, भोले शंकर की, माता की, जिसको भी आप मानते हैं उसकी किसी एक भगवान की पूजा करें, जिससे आपका गुरु और उच्च होगा। धार्मिक अनुष्ठान करें, दान करें, जिससे आपका अनुष्ठान उच्च होगा। आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करें, उसको अच्छे अच्छे वस्त्र ला के दें, उससे अच्छे गहने ला के दें, जिससे आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट रहेगा और आपके ऊपर लाइट पड़ेगी, आपको मार्गदर्शन मिलेगा। शनि भी अच्छा होगा यहाँ पे। दूसरी ये बात के लिए हम आते हैं, अब यहाँ चलते हैं। ये स्वामी, ये इस घर का जो स्वामी है वो शनि है। शनि इस घर का भी और इस घर का भाग्य का स्वामी भी शनि है। तो शनि जो है वो आपका उच्च होकर तुला राशि में विराजमान हो गया है, अर्थात अष्टम घर का मालिक और नौवें घर का भाग्य का मालिक, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में भी राजयोग, और उच्च का त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में। अब ये तो केंद्र का मालिक केंद्र में विराजमान है, ये भी बहुत बड़ा उच्च योग है, और त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में विराजमान होने के कारण ये भी उच्च योग है कुंडली में। शनि बहुत उच्च है, शनि को कभी खराब नहीं करना। अपने जो आपके जूनियर्स होंगे या आपके अंदर जो वर्कर काम करते होंगे उनको 10 रुपये अधिक देना या 100 रुपया अधिक देना, उनके पैसे कभी नहीं रखना, उनका मन कभी नहीं दुखाना। और हो सकता है तो उन वर्कर्स को इस शुक्र इस शनि को उच्च करने के लिए और इन दोनों खानों को ठीक करने के लिए, अपने भाग्य को भी उच्च करने के लिए जितना हो सकता है उनको आप नमकीन जरूर खिलाएं, नमकीन समोसे खिलाएं, जो भी आपको दिल करता है, जो चीज़ नमकीन होगी, जो आपके अंडर काम करते हैं। और सैलरी अगर उनकी 1000 रुपया बनती है या 1 लाख बनती है तो 1 लाख 1000 रुपया दें, या 1000 बनती है तो 1100 रुपये दें, जिससे आपका शनि बहुत उच्च होगा। अगर कभी लेबर से काम करवाएं तो लेबर को भी आप नमकीन दें, नमकीन खाने को दें, और उसके पैसे कभी ना मारें, और लेबर को किसी को कभी ना सताएं, जिससे आपका बहुत उच्च शनि है जो आपकी कुंडली में बहुत उच्च ऊंचाइयों पर आपका ले जा सकता है। अब आते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा सूर्य चंद्रमा जो बृहस्पति के घर में मीन राशि में विराजमान होने के कारण चंद्रमा बहुत उच्च है, 11.51 डिग्री का है। आपके माता के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे, स्त्रियों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे। माता के साथ साथ आप खाना भी बहुत अच्छा स्वादिष्ट बना सकते हैं। मान लेते हैं कि अभी माता आपकी खाना बना रही है, पत्नी खाना बना रही है, आप थोड़ा सा छेड़ा दे दें, मतलब उसको कड़छी घुमा दें, तो आपका खाना और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। तो ये चंद्रमा इस तरीके का ग्रह है जो आपको सुख संपदा प्राप्त करता है। आप मन से प्रसन्नचित व्यक्ति होंगी, आत्मा आपकी प्रसन्नचित होगी, क्योंकि चंद्रमा जो है मन से जा, चंद्रमा मन का कारक है। जब मन शांत होगा तो दिमाग ऑटोमेटिकली शांत रहेगा, जिसका कारण ये है कि सूक्ष्म बुद्धि बहुत तीव्र रहेगी। चंद्रमा अच्छा होने के कारण ही बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि जो है वो रहेगी। मतलब स्थिर विचार के व्यक्ति हैं आप, कोई ऐसा इधर दायां बायां सोचने वाले व्यक्ति नहीं है आप, उच्च विचार के व्यक्ति। अच्छे ही विचार आएंगे, चंद्रमा अच्छा विचार देगा, परंतु देगा कब कब, जब चंद्रमा उच्च का हुआ है, जब चंद्रमा बृहस्पति के साथ गुरु चांद्रिक योग बनाएगा। गुरु चांद्रिक योग आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि गुरु चांद्रिक योग जब जब गुरु बृहस्पति की राशि में मीन में आता है या बृहस्पति की राशि धनु में आता है, तो गुरु ढाई दिन 5 दिन जो महीने के होते हैं उसमें गुरु चांद्रिक योग बनेगा, तब ये 5 दिन आपके लिए विशेष रहेंगे। तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि गुरु जो है, चंद्रमा जो है एक्चुअल में गोचर में कब, गोचर में जब चंद्रमा ऊपर घूम रहा है तो किस राशि में जाकर के, मीन राशि में कब जा रहा है और धनु राशि में कब जा रहा है, तब गुरु चांद्रिक योग बन रहा है। गोचर में गुरु चांद्रिक योग बन रहा है, तो उस दिनों में आपको बहुत फायदा होता है। उस दिन में कोई शुभ कार्य करना चाहें, कोई कुछ करना चाहें, तो उस दिन आप अपना शुभ कार्य करें या अपना केस दायर करें या अपना जो भी अच्छा काम है उसके अंदर, उस दिन, उन दिनों के अंदर आपके अंदर जो विचार जो है बहुत अच्छे आएंगे। तो ये चंद्रमा जो है कर्म स्थान के लिए बहुत अच्छा है। रात के समय आपके अंदर बहुत अच्छे विचार आते हैं। आप अपना मोस्ट ऑफ द कार्य जो है वो कर्म क्षेत्र जो है वो रात के टाइम ही करते हैं। दिन में तो आपने जो बात करनी थी, आपका पराक्रम आपको दिन में देता है, दिन में पराक्रम आप दर्शाता है, जो रात को आप सोचते हो, जो रात को आप कार्य करते हो। चंद्रमा जो है इसके कारण जो है जैसे जैसे चांद बड़ा हो जाता है उन टाइम में, जैसे पूर्णमासी का चांद रहता है उस टाइम में अपनी ड्राफ्टिंग करें। आप नोट कर लें कि पूर्णमासी के टाइम में कोई बड़ा केस है तो उस केस को सोचें, आपके अंदर यूनिक विचार आएंगे, आप सोचेंगे कि यार मेरे अंदर ये विचार कहाँ से आ गए। ये इस चंद्रमा का प्रभाव है। आप बैठेंगे, आप सोचेंगे ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, परंतु ऐसे विचार भी इस चंद्रमा के अंदर आएंगे, वो गुरु का प्रभाव रहेगा। आप अच्छा अपने सदाचार रखेंगे, अपने आप को निर्मल रखेंगे, अपनी आत्मा को भी निर्मल रखेंगे, तब ये चंद्रमा जो है इस तरीके के आपको विचार देगा। आप इस तरीके के विचारक हो सकते हैं। और ये चंद्रमा आपको कर्म क्षेत्र के अनुसार जो आप अच्छी ड्राफ्टिंग करते हैं,
देखने से इसका इस चंद्रमा का प्रभाव है और इस शनि का प्रभाव है, जिस कारण से आप बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग करते हैं, बहुत अच्छे विचार विचार आते हैं। ये आपको सरकारी पद भी दिला सकता है, पर वो कब दिलाएगा, जब मैं आपकी वो आपकी जो है विष्णुत्री दशा देखूंगा उस टाइम में आपसे ये, अभी आपको कुंडली देखते देखते तब बताऊंगा। परंतु आप ये प्रभाव रखें, अपना कर्म उच्च करें, परंतु स्त्रियों का सम्मान करें, माँ का सम्मान करें, पत्नी का सम्मान करें, बहन का सम्मान करें, तो ये चंद्रमा और फल देगा। नहीं तो ये शुक्र आपका जो है वो, मतलब आप गलत नज़रों से किसी स्त्री को देखेंगे तो आपका नुकसान सबसे कारण जो है ये इस शुक्र के कारण होगा। फिर ये शुक्र आपसे लग्जरी भी छीन सकता है, सब कुछ छीन सकता है। तो इस कारण जो है गुरु को उच्च करें। आपकी कुंडली में गुरु बहुत उच्च है। कुछ भी चीज़ आप मंदिरों में, मतलब स्कूलों में किताबें पुस्तकें दें, गरीब बच्चों को किताबें दें जिससे गुरु और उच्च, पूजा पाठ करें जिससे गुरु उच्च, जिससे चंद्रमा का भी अच्छा प्रभाव आएगा। तो ये आपकी कुंडली में जो है वो बहुत अच्छे जो ग्रह हैं विराजमान है। गुरु अच्छा विराजमान है, सूर्य शनि अच्छा विराजमान है, चंद्रमा अच्छा विराजमान है, सूर्य अच्छा विराजमान है। अभी आपने कभी शनि से रिलेटेड दान नहीं करना, ध्यान से सुन लीजिए। अभी आपने शनि से रिलेटेड कभी माँ दान नहीं करनी है, को कुछ नहीं, कुछ चीज़ शनि से रिलेटेड दान नहीं करनी है। आपने आपने मजदूरों को अच्छा भोजन करवाना है, गरीबों को अच्छा भोजन करवाना, अंधे आश्रम में जाकर के लोगों को इस शनि को उच्च करने के लिए उनको भोजन देना है, दान नहीं करना है, भोजन खिलाना है। दान दान अलग चीज़ है कि दान किस तरीके से देते हैं, भोजन कराना जो है वो दान में नहीं है। आपने उन शनि को उच्च करने के लिए आप उनको अच्छी सेवाएं प्रदान करें, सेवा प्रदान करें। अंधे आश्रम में जो आप सेवा कर सकते हैं वो सेवा जरूर करें, जिससे शनि आपका और उच्च होगा। दान नहीं करना है, गुरु से रिलेटेड आपने दान नहीं, पीली वस्तुओं का कोई दान नहीं करना है। धार्मिक पुस्तकें आप बच्चों को पढ़ने के लिए दे, वो दान नहीं कहलाई जाती हैं। आप उनके मनोबल को उच्च कर रहे हैं, आप उनको अच्छा प्रदान कर रहे हैं, आप पूजा पाठ करवाने हैं, तो इससे जो है वो गुरु जो है उच्च होगा। और भोले शंकर की पूजा करें, माता की पूजा करें, इससे भी गुरु आपका उच्च। अब आते हैं आपके लाभ स्थान के ऊपर। लाभ स्थान का मालिक यहाँ पे विराजमान है मंगल। अब जितने ज़्यादा झगड़े होंगे, जितने ज़्यादा केस होंगे, उससे आपका फायदा होगा, क्योंकि इस स्थान का मंगल यहाँ पे विराजमान है। इस स्थान लाभ स्थान का मंगल विराजमान है, तो आपको शत्रुओं से आए होंगे। जितने जितने लोग आपसे चिढ़ेंगे, जितना ज़्यादा बड़ा टफ केस होगा, जितने ज़्यादा शत्रु चिढ़ेंगे, बोलेंगे यार कैसा वकील है, ये चीज़ है, इस जितने ज़्यादा आपसे चिढ़ेंगे, जितने ज़्यादा द्वेष रखेंगे, उतना ही आपको लाभ होने वाला है। आप देखें कि जितना बड़ा द्वेष आपसे दुनिया रखेगी, आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी चेक कर सकते हैं, उतना ही बड़ा आपको लाभ होने वाला है। अब आते हैं 12वें भाव के ऊपर। 12वें भाव में राहु विराजमान है, शुक्र के घर में राहु विराजमान है। दूसरा एक चीज़ है, इस घर का शुक्र जो है वो भी नीच है और यहाँ पे भी राहु विराजमान है। तो राहु इस घर में ठीक नहीं माना जाता है, मोक्ष के घर में राहु जो है वो ठीक नहीं माना जाता। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते बगैर हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप थोड़े से झगड़ालू किस्म के व्यक्ति जरूर हैं। झगड़ालू, क्योंकि मंगल है तो झगड़ालू किस्म के व्यक्ति जरूर होते हैं। कहीं झगड़ा हो जाए, अचानक दिमाग में गुस्सा आ जाए, क्योंकि मंगल बहुत प्रभावशाली है। गाड़ी में चलते चलते किसी ने कुछ बोल दिया तो आप तो उसको रख दोगे, एक दो हो सकता है कि आपकी प्रवृत्ति ऐसा है, एक दो रख दोगे, परंतु अगर किसी कहीं उसकी मृत्यु होगी तो आप फंस जाओगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए अपनी कुंडली में, क्योंकि राहु यहाँ पे जो है वो ऐसे कृत्य करवाता है, अचानक नुकसानदेह करता है। परंतु अपनी राशि में जब आपकी विष्णुत्री दशा के अंदर जो अंतरदशा वो राहु की आएगी, तब ऐसा योग बन सकता है। पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने कोई बड़ा झगड़ा नहीं करना है, आपने अपने साथ अपने फ्रेंड्स जरूर रखने हैं, आपने अपने साथ अपने जो क्या कहते हैं जो जूनियर है उनको साथ रखना है, जिससे अगर झगड़ा होता भी है कल को तो आपको रोकें। और आपने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट सब साइन गलत जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं करने हैं, ध्यान से पढ़ के साइन करने जो आप पढ़ते हैं। चंद्रमा आपका दिखाता है क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि बहुत तेज है, शनि आपका कुछ नहीं होने देता जब आपका बृहस्पति ये उच्च रहेगा। परंतु एक ही चीज़ है कि जब मैंने आपकी कुंडली का क्रैक्स बता दिया, शुक्र नीच हुआ और ये राहु आया, और शुक्र के जब कहीं अंतर में राहु आया तो ये आपसे खराब काम कराएगा। तो इसलिए अपने आप को जो है वो थोड़ा सा एक संयम में रखें, संयम में जरूर रहने की आपको मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं। अब आते हैं आपके, ये था कुंडली का आपका विश्लेषण जो मैंने बताया। कुछ भी आप जब मर्जी पूछना चाहें तो मैं आपको पूरा 1 साल तक आपको निःशुल्क जो है वो निःशुल्क जो परामर्श दे सकता हूं। अब हम आपके ऊपर आते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। रिपोर्ट्स के ऊपर जो इंटरप्रेशन दशा है, दशा के ऊपर विष्णुत्री दशा के ऊपर आते हैं। सर्वप्रथम आपको शनि की दशा लगी, आप उच्च के टाइम पैदा हुए हैं। आपका जब पैदाइशी टाइम था, अब शनि जो था उस टाइम बहुत उच्च का था। आपने 1984 से 1991 तक की जो दशा है वो शनि की निकल गई। उसने आपको बहुत कुछ, मतलब बचपन में ही आपको बहुत कुछ सीखा होगा, लर्न किया होगा, क्योंकि शनि बहुत अच्छा था उस टाइम।
और ये शनि की दशा तो आपके अच्छा टाइम जो है वो बचपन में ही निकल गया। परंतु अच्छा हुआ आप शनि की दशा में, तो आप गंभीर प्रवृत्ति के होंगे, माता की आप इज्जत करते होंगे, माता से आपको बहुत स्नेह प्रेम होगा। ये शनि ही दशा रहा है क्योंकि शनि उच्च का है और चंद्रमा भी आपका, तो माता के साथ आपके ताम और बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे, माता का आशीर्वाद लेते रहे तो ये शनि भी आपको बहुत अच्छा फल देता रहेगा। उसके बाद बुध की दशा आई। ये जो आपकी बुध की दशा है ये आपके पराक्रम के स्थान की आई, तो स्कूल के टाइम में भी आप पराक्रमी रहे होंगे, आपका नाम अच्छा चलता होगा स्कूल के टाइम में, आप क्लास में भी एक मतलब अट्रैक्शन का विषय होंगे। ये 1993 से लेकर 2008 के बीच की बात है। तो इस टाइम में स्कूल कॉलेज में जो आपने शिक्षा ग्रहण की, 17 साल की जो आपने शिक्षा ग्रहण की, ये 85 से लेकर 91, 17, 6, 23 तक जो आपने शिक्षा ग्रहण की, तो आप एक अट्रैक्शन का केंद्र बने होंगे। फिर उसके 2008 के बाद जब आप यहाँ पे आ गए तो केतु की दशा आपको लगी। तो ये 7 साल की जो केतु की दशा है ये इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। केतु जो है वो कुछ ना कुछ जो मानसिक विस्तार, मतलब थोड़ा ऐसे लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एकांत में रहना है। आपको एकांत रहना प्रिय होगा, आपको जो चीज़ें अलग रह के आप करना चाहेंगे वो आपको रूम में भी अकेले बैठना पसंद होगा। केतु थोड़ा सा ना एकांत देता है, अर्थात ये मोक्ष का ग्रह है परंतु एकांत देता है। मंगल के घर में बैठा है तो आपको थोड़ा सा एकांत प्रिय होगा, तो थोड़ा सा ना निराशा सी जीवन में भरता है। अब 2015 तक ये जो 2008 से लेकर 2-7 साल रहे होंगे ये थोड़े से निराशाजनक आपके रहे होंगे, मैं इतना इनको अच्छा नहीं मान सकता। उसके बाद आपकी दशा लगी शुक्र की दशा भी जो है वो क्योंकि नीच की दशा है, तो मैंने आपको बताया आपको भोग विलास, गाड़ी बंगला सब कुछ माँ का आशीर्वाद बहुत उच्च क्वालिटी का मिला हुआ, क्योंकि ये अपनी जो है शुभता अशुभता जो है वो छोड़ देता है। शुक्र ने अशुभता छोड़ दी, आपको सब कुछ अच्छा दिया, तो आप माता का सम्मान करें, पत्नी का सम्मान करें, मैंने तो आपको बताया, जिससे आपको शुक्र अच्छा फल दे। अभी तक जो गुरु इसमें दशा चल रही है, ये मैंने आपको बताया शुक्र में राहु की दशा चल रही है। तो 17/9 से लेकर 17/9/25 तक, अब 17/9/25 तक आपका एक साल मैंने आपको बताया। ये जो थोड़ा सा जो झगड़ा ना करें किसी के साथ, इस चीज़ को भाई साहब रिक्वेस्ट मान लें, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना मान लें कि किसी के साथ भी आप 25 तक झगड़ा ना करें। उसके बाद ये दशा, थोड़ी सी दशा जो है ये आपकी ख़राब चल रही है। अगर आपको बहुत परेशान करती होगी, मेरी कुंड में ये एनालिसिस देख के आपको पता लगे बहुत परेशान करती होगी, तो आप मेरे से फ़ोन पे बात करने, मैं आपको उपाय उसके अकॉर्डिंगली बताऊँगा, फिर वो आपको करने हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ नहीं मतलब हो पाएगा। परंतु ये थोड़ा सा जरूरी है, 17/9/25 तक ध्यान रखें। उसके बाद शुक्र में गुरु का अंतर आएगा जो अच्छा रहेगा, फिर शनि का अंतर आएगा वो भी अच्छा रहेगा, बुध का भी ठीक रहेगा, ये सब अंतरे आपको ठीक रहने हैं। फिर आपके सूरज की दशा आएगी 6 साल के, फिर चंद्रमा की दशा आएगी। ये लाइफ के आपके सबसे बड़े अच्छे पीरियड रहेंगे। इन पीरियड में आपका पराक्रम चमकेगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस चमकेगी, बहुत ऊंचे दर्जे की जाएगी, आपका नाम होगा, नेम होगा, फेम होगा, कर्म करने से ही, और पिताजी के आशीर्वाद से आपका नेम फेम जो है आपके कर्म करने से और नेम फेम बढ़ेगा। चंद्रमा की दशा में आप ये 1941 में, मतलब ये 2041 में जाकर के जब चंद्रमा की दशा आपकी शुरू होती है, 2041 में आपके चंद्रमा की दशा शुरू होगी, उस टाइम आपकी लाइफ का बेस्ट पीरियड होगा। आप बेस्ट जो है वो कर्म योगी होंगे, रात के समय बहुत पढ़ाई करेंगे, कर्म योगी होंगे, आपने जो फैसले लिखने होंगे वो भी आप रात के समय ही लिखेंगे। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, मैं अभी कोई विषयवाणी नहीं करना चाहता हूँ, परंतु जो आपकी ज़िंदगी एक अच्छे कर्म रहे तो आप जस्टिस भी बन सकते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा आपको विदेश भी ले जा सकता है। हो सकता है कि आप किसी ट्रेनिंग के लिए विदेश जाएं, आपकी प्रैक्टिस विदेशों से संबंधित भी हो, कोई ऐसे केस हैं जो विदेशों से भी आपको मिले। ये चंद्रमा बहुत उच्च क्वालिटी का है, ये बहुत उच्च है। आप घर में हो सकता तो सत्यनारायण की कथा करवाएं, पूर्णमासी के दिन व्रत रखें, तो ये चंद्रमा और उच्च का होगा, मन की आपको शांति प्रदान करेगा। सफ़ेद चीज़ों का आप धारण करें, सफ़ेद चीज़ आपने कभी दान नहीं करनी है, चावल आपने दान नहीं करनी है, दूध आपने दान नहीं करना है, आपने कभी भी सफ़ेद चीज़ का दान नहीं करना है, चीनी दान नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है। तो ये चंद्रमा आपको बहुत उच्च का फल जो प्राप्त करेगा 1951 तक जो है वो ये आपको बेस्ट फल देने वाला है। उसके बाद मंगल की दशा आएगी, जब मंगल की आएगी तब देखा जाएगा, परंतु ये 1951 तक आप अपनी लाइफ का पराक्रम भी बना लीजिए, धन भी कमा लीजिए, सरकारी नौकरी भी कर लीजिए 1951 तक। अभी 25 मतलब ये 2025 है तो 2025 26 साल है, तो यू एंजॉय योर लाइफ 26 ईयर्स। आप इसको अपनी अच्छी दशा को, अभी अच्छी दशा चल रही है, ये 25 साल तो मैंने आप उसके बाद बताए 2035 से शुरू होंगे, 10 साल हो रहे, 25 मतलब ये हो गया आपके 6-15 साल, और 10-25 साल आप अपनी लाइफ के जो है वो अच्छे गुजारेंगे, बहुत अच्छे गुजारेंगे, ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी इस तरीके से।
ठीक है। और आप अपने खुश रहिए, मन को खुश रखिए, लोग भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, लोग आपसे कभी दुखी नहीं रहेंगे, लोग आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। जितने आप लोगों को खुश रखोगे उतना ही आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। परंतु कभी कभी हो सकता है कि मंगल के लिए आपको, अगर मंगल के लिए ज़्यादा ही दुखी करेगा तो आप ब्लड डोनेशन अपना ज़रूर करें, जिससे ब्लड डोनेशन करने से मंगल के सारे रोग दोष जो हों ख़त्म हो जाते हैं। और कभी अगर बड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो मसूर की दाल जो है वो आपको दान करनी है। कहीं जाएँ तो आप 4-5-6 किलो मसूर की दाल दान करें। उसके अलावा आपने चावल तो बिल्कुल दान नहीं करने हैं, शनि से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं दान करनी है। आप जौ दान कर लें, बारले या बारले का आप दलिया जो है, बारले का दलिया और मसूर की दाल, आप दो चीज़ अपने जीवन में दान कर सकते हैं। बारले का दलिया जो है वो शनि आश्रम में, मतलब अंधे आश्रम में जा कर के देंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। ये कॉम्बिनेशन है, ये मोक्ष के स्थान का है, शनि को ऑटोमेटिकली उच्च करेगा और ये मंगल को भी। मसूर की दाल और बारले का दलिया, बारले का दलिया बहुत अच्छा होता है। बारले का दलिया जब आप देंगे, ये सत्तू आप दान करेंगे तो जौ से रिलेटेड जो भी चीज़ बनी होंगी आप वो दान करेंगे तो आपका राहु जो शांत होगा। वैसे आप कर ही लें, क्योंकि 2025 तक मैंने थोड़ी सी आपको दशा जो है वो बताई हुई है, वो ठीक नहीं है। जो शुक्र में राहु का अंतर है, तो आप अंधे आश्रम में जाकर के, चंडीगढ़ में अंधे का आश्रम है, तो आप जा कर के वहाँ बारले का दलिया दान जरूर करें। अगर फिर भी चंद्रमा को ये राहु कोई दिक्कत देगा तो आप मेरे से ज़रूर संपर्क करें। अब हम आपके उसके ऊपर आते हैं, 4 पॉइंट देंगे। अब इस शीट के ऊपर आते हैं। ये देखिए शुक्र में जो राहु का अंतर है, ये शुक्र में राहु का अंतर, एक मिनट मुझे यहाँ पे क्लियर करने दीजिए। 17/9/2022 से 17/9/25 तक आपका अंतरा चला हुआ है। ये इसमें इंटरप्रेशन दशा में, विष्णोत्तरी दशा में भी, ये विष्णोत्तरी दशा में भी जो राहु का अंतर है वो 17/9/25 तक है। 17/9/22 से 17/9/25 तक जो है वो राहु का अंतरा आ रहा 17/9/22 से स्टार्ट हो रहा है, 17/9/25 तक रहेगा। 17/9/25 से फिर ये आगे चलेगा। तो इसमें थोड़ा सा आपने अपना ध्यान रखना है। और ये देखिए शटवल में भी चंद्रमा का बल बहुत ऊंचा है, 1.50 का शटवल में है। उसके बाद आपका शनि भी शटवल में अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है। शुक्र के केंद्र में, तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि उसने पाप ग्रह का जो वो छोड़ दिया है। तो आप पूजा पाठ करें, सब कुछ अच्छा करें। आपको ये जो गुरु की, शुक्र की दशा है वो अच्छी रहेगी, मंगल की दशा भी अच्छी रहेगी, बुध की दशा भी अच्छी रहेगी। ठीक है जी। तो ये चंद्रमा की होरा में, ये चंद्रमा की होरा में है सूर्य और चंद्रमा, और सूर्य और चंद्रमा और शनि। तो शुक्र की दशा में थोड़ी सी आपने अपनी सावधानी जरूर रखें, मान सम्मान का भी ख्याल रखें। यही थी आपकी कुंडली की विवेचना। इसके साथ अब मैं आपको और जो है वो बाकी आपके पत्नी के हिसाब से, जीवन साथी के हिसाब से, आपके जीवन साथी के हिसाब से जो गुरु है वो भी इसमें खाने में विराजमान हुआ। तो पत्नी का जो है कर्क राशि में ये चंद्रमा, इसका मालिक चंद्रमा जो है वो आपके कर्म स्थान में चला गया। चंद्रमा यहाँ ऑलरेडी उच्च है, तो जीवन साथी का जो वो साथ है आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा, लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो जीवन साथी का ख्याल रखें और अपने इस इंजन को स्टार्ट रखें। इंजन को स्टार्ट रखेंगे तो फोकस लाइट यहाँ पड़ती रहेगी। यही थी आपकी कुंडली की विवेचना। इसके साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरी कुंडली की विवेचना अच्छी लगे, जो लोग भी इस कुंडली को देखें उनको अच्छी लगे, तो और लोगों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय माता दी।